हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। आज बड़े ही प्रभावशाली मंत्र जिसका नाम देवी कवच है। देवी कवच के पठन मात्र से आपके जितने भी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या भूत प्रेत आदि से पीड़ित व्यक्ति के जीवन तुरंत ही सुलभ हो जाते हैं। उसके घर से और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत आदि तत्काल भाग जाते हैं। इसके सुनने मात्र से ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह होने लगता है। तो चलिए आइए सुनते हैं अत्यंत प्रभावशाली माँ दुर्गा की देवी कवच को। माता भगवती को नमस्कार करते हुए हम इस देवी कवच का पाठ करते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय हो तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो अब तक किसी दूसरे के सामने प्रकट न किया गया हो, ऐसा कोई उपाय कृपया मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, ऐसा उपाय तो देवी का पवित्र कवच ही है, जो परम गोपनीय तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, इसको सुनो। श्री दुर्गा जी के 9 रूप बतलाए गए हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। माता के पहले रूप का नाम शैलपुत्री, दूसरी रूप मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी और तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा और चौथी मूर्ति कुष्मांडा है। पांचवी का नाम स्कंद माता है। माँ अम्बे के छठे रूप को कात्यायनी और सातवें को कालरात्रि तथा आठवें स्वरूप का नाम महागौरी है। देवी के नवम तथा अंतिम स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री। नौ नौ दुर्गा के ये सब नाम महात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से अकांत हो, घोर संकट में फंसा हो तथा इस प्रकार भय से आतुर हो, तब वह भगवती नौ दुर्गा की शरण में जाए। जो माता की शरण में जाते हैं उनका कुछ भी अमंगल नहीं होता। युद्धादि के समय संकट पड़ने पर उन्हें कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती और शोक, दुख और भय से मुक्ति मिलती है। जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करता है, उनको निश्चय ही कल्याण एवं उन्नति प्राप्त होती है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। माँ चामुंडा प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन लगाए होती हैं, बैल पर माहेश्वरी, कौमारी मोर पर, भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी कमल पर बैठी हाथ में कमल धारण किए हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली देवी ईश्वरी बैल की सवारी करती हैं। सभी आभूषणों से सुशोभित देवी ब्राह्मी हंस पर बैठी हुई हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सभी प्रकार के योग शक्तियों से संपन्न हैं। इन सभी देवियों के अतिरिक्त और भी बहुत सी योग शक्ति से संपन्न देवियां हैं, जो अनेक अलंकारों से शोभित, अनेक प्रकार की कीमती आभूषणों व रत्नों से विभूषित हैं। संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी हुई हैं, क्रोध से आपुर अपने प्रिय भक्तों के रक्षा के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल को अपने हाथों में ली हुई हैं। खेटक और तोमर, परशु तथा पाशकुंत और त्रिशूल तथा उत्तम शार्ग, धनुष, इन सभी शास्त्रों को देवी अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्य के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभय दान के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए ही ये अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। महारौद्र रूप धारण करने वाली और अत्यंत पराक्रमी, महाशक्तिशाली और महान उत्साह वाली देवी, तुम विकट भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। कठिनाई में दर्शन देने वाली, शत्रुओं में
भय को बढ़ाने वाली। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अवस्थित हे अग्नि देवता मेरी रक्षा करो। वाराही दक्षिण में, नैऋत्य में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम में वारुणी और वायव्य कोण में मृगवाहिनी हे माँ मेरी रक्षा करो। उत्तम में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी रक्षा करो। ब्राह्मणी मेरी ऊपर से रक्षा करें, वैष्णवी मेरी नीचे से रक्षा करें। इसी तरह शव का वाहन करने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। बाईं ओर से अजिता, दक्षिण से अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिक्षा की उपमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में माला धारिणी और यशस्विनी भौवों की रक्षा करें और नासिका की रक्षा यमघंटा करें। शंखनी भौवों के मध्य भाग की, कानों में द्वार वासिनी देवी रक्षा करें। कालिका कपोलों की और शंखकरी कर्णमूल की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा देवी और ऊपर के ओठ में चर्चिका रक्षा करें। अमृत कला नीचे के ओठ में सरस्वती देवी जिह्वा में रक्षा करें। दांतों में कौमारी और कंठ देश में चंडिका रक्षा करें। गले में घंटी की चित्र घंटा, तालुओं की महामाया रक्षा करें। ठोड़ी की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गर्दन की भद्रकाली, रीढ़ की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी की नीलगिरीवा और नलिका की नलकुबरी, कंधों की खड्गिनी, बाहुओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। हाथों की दंडिनी और अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, ऋषि की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। दोनों स्तनों की महादेवी और शोक विनाशिनी देवी मन की, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। नाभि की कामिनी और गुदा की गुहेश्वरी देवी रक्षा करें। पूतना व कामिनी लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग की और विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी जंघों की रक्षा करें। दोनों घुटियों को नारसिंगी और पांवों के पृष्ठ भाग की तेजस्विनी देवी रक्षा करें। पैरों की अंगुलियों की श्रीदेवी, तलुओं की तलवासिनी रक्षा करें। नखों की दृष्ट कराली देवी और केशों की ऊर्ध्वकेशिनी रक्षा करें। रोम छिद्र की कौबेरी, त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करें। खून, चर्बी, मज्जा और मांस की तथा हड्डी मेदे की पार्वती, आंतों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नखों के तेज की ज्वालामुखी, शरीर की समस्त संधियों की अभेद्य देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी देवी आप मेरे वीर की और छाया की छतेश्वरी रक्षा करें। मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की वर्ष हस्ता रक्षा करें। भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श के विषयों में योगिनी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की रक्षा वाराही करें और वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। यश और कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की चक्रधारिणी रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की और चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मार्ग में शुभ करने वाली सुपथा देवी तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजद्वार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा चारों ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी मेरी रक्षा करें। हे पापनाशनी देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया और रक्षाहीन है, उन सब की रक्षा करें, क्योंकि आप विजयशालिनी हैं और पापनाशनी हैं। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो कवच पाठ के बिना एक कदम भी बाहर न जाए, न यात्रा करे। कवच का पाठ करके एवं कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित जहाँ जहाँ भी प्राणी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन की प्राप्ति और संपूर्ण इच्छाओं की प्राप्ति होती है और मनुष्य सफलता को प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको मनुष्य
प्राप्त करता है। मनुष्य कवच के द्वारा पृथ्वी पर परम ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में पराजय नहीं होती, वह तीनों लोकों में पूज्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य प्रतिदिन तीनों संध्या में श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में पराजित नहीं होता और अकाल मृत्यु के भय से रहित होकर 100 वर्ष तक इस मृत्यु लोक में आनंद पूर्वक जीवित रहता है। इसके उसके मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, साँप और बिच्छू आदि के काटने चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के सहयोग से बनने वाले कृत्रिम विष, यह सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई प्रभाव नहीं होता। मारण, मोहनादि समस्त अभिचारिक प्रयोग और यंत्रों मंत्रों से होने वाली अरिष्ट प्रभाव, ये सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर इस मनुष्य को देखते ही दूर हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल से उत्पन्न एवं उपदेश मात्र से सिद्धि निम्न कोटि के देव, जन्म के साथ प्रकट होने और कुल में उत्पन्न हुए कुल देवता, माला, कंठमाला आदि तथा डाकिनी, शाकिनी और आकाश में विचरण करने वाली महाबली डाकिनियाँ उस मनुष्य को देखते ही भाग जाती हैं। ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा से सम्मान व वृद्धि प्राप्त करता है और उसके तेज की वृद्धि होती है। जो कवच का पाठ करके फिर सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। इस प्रकार के मनुष्य की पृथ्वी की आयु पर्यंत पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा बनी रहती है। महामाया की कृपा से वह इस नित्य परम पद को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह परम दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है और कल्याणमय शिव जी के साथ परमानंद का भागी होता है। बोली दुर्गा मैया की जय। ये इस देवी कवच के पाठ से कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। तो चलिए, हर हर महादेव, जय माता दी। माँ दुर्गा आप सभी लोगों का कल्याण करे। जय माता दी।